सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें, मेरी यही कामना है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, वास्तु एक्सपर्ट, फेंग शुई मास्टर। मेरे इस चैनल वास्तु विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। वास्तुशास्त्र को हम अगर डायरेक्शंस का साइंस कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डायरेक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समरांगण सूत्रधार में कहा गया है, यह वास्तु का एक प्राचीन ग्रंथ है, समरांगण सूत्रधार। इसमें कहा गया है कि 32 डायरेक्शंस हैं और 32 ही देवता हैं। परंतु हम सभी प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव में 16 डायरेक्शंस को मेनली यूज़ करते हैं। ये 16 डायरेक्शंस में 4 डायरेक्शंस आप सभी को मालूम है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 सब डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ईशान, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट यानी आग्नेय, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट जिसे कि हम आग्नेय नैऋत्य कोण कहते हैं, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक डायरेक्शंस होती है नॉर्थ वेस्ट जिसे कि हम वायव्य कहते हैं। इस तरह ये 8 डायरेक्शन हुई। 8 और डायरेक्शन होती है जो कि ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य के बीच में होती हैं, जो होती हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये होती हैं 16 डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत होती है कि हमें नॉर्थ पता हो। किसी भी स्थान का नॉर्थ पता होता है तो हम चारों डायरेक्शंस अपने आप पता चल जाती हैं हमें। नॉर्थ निकालने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। पहला है मैग्नेटिक कंपास के थ्रू। सिंपल, आप सभी के पास कंपास होते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी कंपास हैं और आप इससे नॉर्थ निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड होता है एस्ट्रोनॉमिकल नॉर्थ। इसमें हम देखते हैं कि सूर्य की संक्रांति कौन सी है, कौन सी ऋतु है, और कभी कभी रात में अगर हमें नॉर्थ निकालनी है तो हम ध्रुव तारे के अकॉर्डिंग भी हम नॉर्थ निकाल लेते हैं। तीसरा होता है ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ में हम सूर्य की संक्रांति, कौन सी ऋतु है, ऋतु परिवर्तन, उसके बाद अक्षांश और देशांत यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, आपका घर, आपका शहर, आपका गांव किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर स्थित है वो भी निकालते हैं। और सूर्य और चंद्रमा हर ऋतुओं के अनुसार अपनी जगह से थोड़ा चेंज हो जाते हैं, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेते हैं, तो हम वो भी ध्यान में रखते हैं और तब जो नॉर्थ निकलती है वो ट्रू नॉर्थ होती है। इस तरह हमने तीनों नॉर्थ निकाल ली। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हम नॉर्थ कहाँ से निकालें? डायरेक्शंस हम घर के किस स्थान से निकालें? क्या बेडरूम में खड़े होकर हम कंपास लेकर डायरेक्शन निकालें तो हमारे सही डायरेक्शंस आएंगी, या हम किचन में या कोई और एरिया पे हम डायरेक्शन निकालने के लिए खड़े हों? तो यहाँ पर मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, विश्वकर्मा प्रकाश जिसका नाम है, उसमें एक श्लोक था, तस्मिन् दिक् साधनम कार्य व्रत मध्यगते दिशि। यानी आपको अगर दिशाएं निकालनी है तो आप अपने घर के मध्य स्थान पे खड़े हो जाएं और वहाँ से आपको नॉर्थ पता चल जाएगा और उसके साथ साथ सारी दिशाएं पता चल जाएंगी। तो इस तरह हमने अपने घर की सारी दिशाएं पता कर ली। जब हम सारी दिशाएं पता करते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि दिशा तो हमने पता कर ली, परंतु हम ये कैसे पता करें कि हमारे घर की फेसिंग क्या है? अब अगर हमें अपने घर की फेसिंग पता करनी है तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हम अपने घर के मेन एंट्रेंस पे कंपास लेके खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद सामने की तरफ, मेन गेट के अंदर की तरफ हम खड़े हों, जिससे ऐसा लगे कि हम बाहर की तरफ जाने वाले हैं। वहाँ पर
सामने की तरफ जो डायरेक्शंस होगी आपका घर भी उसी फेसिंग कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अगर आप अपने प्रवेश द्वार पर कंपास लेके खड़े हैं और सामने की तरफ आपके ईस्ट डायरेक्शन आ रही है, तो आप और आपके बैक पर वेस्ट डायरेक्शन आ रही है, यानी आपकी पीठ की तरफ वेस्ट डायरेक्शन है, तो आपका घर ईस्ट फेसिंग होगा। आपका घर ईस्ट फेसिंग और पूर्वमुखी कहलाएगा। तो क्लियर, आप सभी इस तरह से अपने घर का फेसिंग निकाल सकते हैं। अब कभी कभी आप घरों में देखते हैं कि हमारे घर में एक से ज़्यादा एंट्रेंस होती हैं। हम अपने घर की मेन एंट्रेंस किसे माने? क्यों? क्योंकि हमारे घर की मेन एंट्रेंस हमारे वास्तु को बहुत प्रभावित करती है, हमारे दिनचर्या पर बहुत इफेक्ट डालती है। इसलिए मेन एंट्रेंस जो होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल फ्लैट्स का ज़माना है, लोग अधिकतर फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स सोसाइटी में होते हैं। सोसाइटी में 2 एंट्रेंस होती हैं, एक तो मेन सोसाइटी की एंट्रेंस, दूसरा आप अपने फ्लैट में जहाँ से एंटर हो रहे हैं, जहाँ से आप अपने फ्लैट में एंटर हो रहे हैं, फ्लैट में वही मेन एंट्रेंस कहलाती है। दूसरा, अगर आप आपका ऑफिस किसी कॉम्प्लेक्स में है या फिर अगर कहीं आपका स्वयं खुद के प्लॉट पर निर्माणाधीन ऑफिस है, तो उसमें भी 2 डायरेक्शंस होती है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में है तो वहाँ पर आप अपने ऑफिस में जहाँ से जिस प्रवेश द्वार से घुस रहे हैं वही आपकी मेन एंट्रेंस होगी। और अगर किसी प्लॉट पर आपने खुद अपने ऑफिस का निर्माण करवाया है तो वहाँ पर जो गेट होगा हम उसको भी मेन एंट्रेंस में इंक्लूड करेंगे, और आप जिस जगह से अपने ऑफिस में घुस रहे हैं जा रहे हैं वो तो आपका मेन एंट्रेंस, वो सेकंड मेन एंट्रेंस होगा। तो इस तरह यहाँ पर हम दोनों को इम्पोर्टेंस देंगे। फैक्ट्री में जितने तरफ भी द्वार होते हैं वो सभी द्वार इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि लोग उन सभी द्वारों को आने और जाने के लिए यूज़ करते हैं। और जब भी हम फैक्ट्री लेते हैं या और भी कोई प्लॉट लेते हैं, उसमें हमें इन सब डायरेक्शंस को मेन एंट्रेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यहाँ तो बात हो गई मेन एंट्रेंस की। तो आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि दिशाएं कैसे निकालना है और दिशाएं भवन के किस स्थान पे खड़े होकर निकालना है। दिशाओं के बारे में हमें अपने घर की फेसिंग कैसे निकालनी है, हमें अपने घर की मेन एंट्रेंस कैसे निकालनी है, इन सब बातों को हमने जाना आज इस वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और आपके शेयर्स यही हमारा प्रोत्साहन है और ये हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप अगले कुछ वीडियोस में हम फिर वास्तु से कुछ रिलेटेड न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।